जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपकी TGT और PGT की वैकेंसी आई हुई है उसमें एग्रीकल्चर का जो कीट विज्ञान जिसको एंटोमोलॉजी कहते हैं वो सिलेबस है। उस कीट विज्ञान में निमेटोलॉजी और पैथोलॉजी और कीट विज्ञान कीट के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो हम आज आपको निमेटोड से संबंधित ये टॉपिक है जो हमारा निमेटोड, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसी से आपके जो पेपर आता है उसमें 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूरे कीट विज्ञान से लगभग 20 से 30 या 40 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है निमेटोड और ये कैसे हानि पहुंचाता है, इसका कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन कौन से निमेटोड हैं। जैसे कुछ निमेटोड हमारे यहाँ पर जो हैं जो ह्यूमन को कॉज करते हैं, एनिमल को कॉज करते हैं, इंसेक्ट को करते हैं, कुछ फ्री लिविंग निमेटोड हैं और कुछ निमेटोड हैं जो प्लांट में जो कॉज करते हैं, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड जिनको बोलते हैं। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट निमेटोड हैं, कुछ स्पीसीज हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। पहले तो हम आपको निमेटोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे क्या है कि निमेटोड, तो निमेटोड कहते किसे हैं, ये है जैसे इंसेक्ट होता है तो इंसेक्ट किसे कहते हैं, ऐसे ही ये पूछा जाता है कि निमेटोड किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है निमेटोड की, या आप कैसे जानेंगे कि ये निमेटोड है। तो इसमें क्या लिखा है, निमेटोड एक ग्रीक वर्ड, कैसा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है। नेमा मीन्स थ्रेड और ऑइडस मीन होता है रिजेंबलिंग, मतलब कि ये धागे के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, धागे के बिल्कुल हूबहू, मतलब धागे के समान दिखाई देता है। इसी को क्या कहते हैं, निमेटोड कहते हैं। राउंड वार्म भी कहते हैं इसको, थ्रेड वार्म भी कहते हैं इसको। तो ये देखिए, दे आर आल्सो कॉल्ड थ्रेड वार्म, राउंड वार्म। इसको क्या कहा जाता है, सूत्रकृमि या गोलकृमि कहते हैं। अगला क्या है, इसके क्या कैरेक्टर है, आप कैसे पहचानेंगे इसको। तो ये कैरेक्टर जो हैं वो देखें आप। पहला कैरेक्टर क्या है, बॉडी इज सिलेंड्रिकल। इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। जैसे सिलेंडर देखा है ना आपने, पाइप के समान, ऐसी बॉडी होती है इसकी। अभी आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो इमेज लगाई गई हैं वो आपको हम बताएंगे कि वो निमेटोड कैसा दिखता है। तो शरीर कैसा होता है इसका, बेलनाकार, बाइलेटरी सिमेट्रिकल, द्विपक्षीय रूप में समवित। अगर जो आप इसको एक बराबर काट में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पक्षों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, टिप्लोब्लास्टिक। अगर जो आप इसकी हॉरिजॉन्टल कॉट काटेंगे इस तरह, तो इसमें क्या है कि इसके जो है 3 लेयर दिखाई देंगी, इक्टो, मीजो और इंडो। ये 3 लेयर में होता है, इसीलिए इसको क्या बता देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का होता है ये। अगला क्या है, सीडोसिलोम इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, सीडोसिलोम होता है, मतलब कि सीडोसिलोम का मतलब है इसमें जो भी सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी, जो भी सिस्टम पाए जाते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, सीडोसिलोमिक बोल देते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस। माउथ से एनस तक कंप्लीट होती है, कौन सी, एलिमेंट्री कैनाल इसकी। आहार नाल मुंह और गुदा सहित विकसित होती है। तो ये थे कैरेक्टर इसके, ये था निमेटोड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जिसके कारण इसको निमेटोड कहा जाता है। मोस्ट फॉर्म आर पैरासिटिक बट सम आर फ्री लिविंग इन सॉइल एंड वाटर। ये हमने अभी आपको बताया है कि ज्यादातर जो निमेटोड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो पैरासिटिक होते हैं, लेकिन कुछ निमेटोड जो होते हैं वो क्या है, फ्री लिविंग हैं और सॉइल में, वाटर में रहते हैं। अब ऐसे कुछ निमेटोड हैं जो साल्ट वाटर में रहते हैं, मैरीन वाटर में रहते हैं और कुछ कैसे वाटर में, फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्री लिविंग निमेटोड में मैरीन, जो समुद्र, साल्ट वाटर में रहते हैं, वो कौन से निमेटोड हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है,
चैटोस्टोमा, क्रोमाडोरा, ड्यूटोस्टोमा। ये 3 निमेटोड ऐसे हैं जो कि मैरीन वाटर में रहते हैं। ठीक, अब ये पूछा जाता है, अब ये देखिए फ्रेश वाटर में कौन कौन से निमेटोड हैं जो रहते हैं। फ्रेश वाटर में प्लेक्टस, डोरीलेमस, नाइगोलेमस, मोनेंकस और रेबिडीज। ये जो आपके 5 निमेटोड हैं, ये कहां पर रहते हैं? ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्वच्छ जल में रहते हैं। जो पीने वाला पानी, मीठा पानी होता है, उसमें ये निमेटोड रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा निमेटोड है, जैसे कि जो साल्ट वाटर में रहता है, कौन सा निमेटोड है जो फ्रेश वाटर में रहता है, कौन सा निमेटोड है जो ह्यूमन को कॉज करता है, ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस निमेटोड किस में लगता है, तो पोटैटो में लगता है। ऐसे हर एक फसल में अलग अलग निमेटोड कॉज करते हैं। अब ये देखिए आप, पैरासिटिक निमेटोड। अब ये पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर? अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक ना? जैसे हम लोग भी क्या हैं? पैरासाइट है। हम लोग भी डिपेंड किस पे हैं? एनिमल एंड प्लांट पे डिपेंड है। हम लोग अपने से भोजन नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही ये पैरासाइट हैं, ये भी क्या हैं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। तो पहला निमेटोड कौन सा है हमारा? और ये निमेटोड किस में है? ये ह्यूमन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ह्यूमन में पाए जाते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ये हमारा जो है फर्स्ट निमेटोड है और ये बहुत पूछा जाता है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, द इंटेस्टाइनल राउंडवर्म, द एडल्ट रीच अप टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होता है ये? 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कहां पर होता है? ये आंतों में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यही निमेटोड है जो कि क्या करता है कि इंटेस्टाइन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है, जाम कर देता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है कि बच्चों में एनीमिया रोग होता है, वो हो जाता है। अब जब आपकी इंटेस्टाइन ही जाम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तब तो बीमारी हो जाएगी। आइए अगला पॉइंट देखिए। 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन्फेक्ट विद दिस निमेटोड। जो 25% पॉपुलेशन है दुनिया भर की, वो इस निमेटोड से परेशान है। यह निमेटोड जो पृथ्वी में 25% जनसंख्या है, ये इसी निमेटोड से परेशान है। ठीक ना? तो फिर अगला क्या है पॉइंट हमारा? इट्स causes anemia and heavy infection may lead into intestinal blocking। ये इंटेस्टाइन को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ये देखिए कुछ इस तरह की का निमेटोड ये दिखता है। ये पूरा निमेटोड है। हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन इमेज में ये दिख रहा है कि आपको पहचान सकें। ठीक ना? तो ऐसा ही कुछ ये निमेटोड दिखता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। फिर है पिनवार्म। ये कॉमन नेम है इसका, पिनवार्म। और ये भी ह्यूमन में पाया जाता है, ह्यूमन को ही कॉज करता है, बच्चों में। तो देखो इसका क्या नाम है? इंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। ठीक ना? ये इसका साइंटिफिक नेम है। और पहला पॉइंट क्या है इसका? पैरासिटिक ऑफ सीकम एंड 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। वो कितना था? वो 40 सेंटीमीटर लंबा था और ये 1 सेंटीमीटर लंबा है। ये बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनका स्क्रीटा होता है, उसमें देखना कि छोटे 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 से एस्केरिस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं बच्चों में।
चिड़चिड़ापन आने लगता है इससे। अगला पॉइंट क्या है, दीज आर कॉमनली विजुअल फीसेस ऑफ चिल्ड्रन, वही बताया गया है, जो चिल्ड्रन में जो उसका फीसेस होता है उसी में ये दिखते हैं। अगला पॉइंट क्या, दीज आर कॉज सीवियर ईचिंग इन द एनल एरिया, तो जो हम बच्चों में जो एनल एरिया होता है जहाँ से स्क्रीटा निकलता है, गुदा द्वार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर खुजली होने लगती है। क्या होने लगता है, खुजली होने लगती है। अब जब खुजली होने लगती है तब क्या होता है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, रोने लगते हैं। ये कुछ इस तरीके का निमेटोड दिखता है। और ये खुजली ज़्यादातर है वो कब होती है, रात में, नाइट टाइम में ज़्यादातर बच्चों में ये परेशानी ज़्यादा आती है। अगला क्या है हमारा, फिलेरियर वार्म। ये निमेटोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि इसके बिना तो एग्जाम हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में कैटेट के पेपर में, यूपी कैटेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था निमेटोड से कि किस निमेटोड से हाथी पांव बीमारी होती है, तो वो कौन सा है, फिलेरियर वार्म, बुचिलेरिया बनक्राफ्टी से। तो वही निमेटोड ये है, ठीक। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बुचिलेरिया बनक्राफ्टी। अब इसका देखिए पहला पॉइंट क्या है, दिस इज ए पैरासाइट ऑफ lymphatic system causing inflammation of lymph and genital organs। यह लसिका तंत्र का एक परजीवी है। किसका परजीवी है, लसिका तंत्र का परजीवी है, जो अंगों और जननांग अंगों की सूजन का कारण बनता है। जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन में जो मेल्स होता है उसमें जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं, टेस्टिस होते हैं, वो क्या है, टेस्टिस और उसका जो लेग है वो फूल जाएगा, सूज जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, जिसके कारण मोटा पैर हो जाएगा। अब जब मोटा पैर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते थे, मोटा पैर किसका होता है, वो होता है एलिफेंट का, हाथी का होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, एलिफेंटिटीज डिजीज। तो दिस डिजीज इज नोन एज एलिफेंट डिजीज। यह रोग को हाथी पांव के रूप में जाना जाता है। इसको क्या जानते हैं, हाथी पांव के रूप में जानते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए हाथी पांव बीमारी किसके कारण होती है, तो वो निमेटोड के कारण होती है। वो कौन सा निमेटोड है, तो बुचलेरिया बनक्राफ्टी है। और ये निमेटोड को फैलाता कौन है, वेक्टर कौन है, तो वेक्टर है मॉस्किटो, मच्छर है। देखना, द निमेटोड इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मच्छर के द्वारा यह फैलाता है, फैलती है बीमारी। और इस बीमारी में उसके पांव, जो उसका लेग्स है और जेनाइटल ऑर्गन है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, ये देखिए, यही है वो बीमारी। अब इसमें देखो, इसका जो पैर है वो क्या हो गया है, सूज गया है कि नहीं सूज गया है, स्वेलिंग आ गई है इस पैर में। किसके कारण आ गई है, ये निमेटोड के कारण आई है। तो कुछ इस तरीके का जो है दिखता है ये। अगला कौन सा निमेटोड है, वो है ओन्कोसेरा वल्वुलस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओन्कोसेरा वल्वुलस। इट इज कॉजेज ओन्कोसेरेसिस। इस बीमारी को क्या बोल देते हैं, ओन्कोसेरेसिस बोल देते हैं। रिवर ब्लाइंडनेस, रिवर ब्लाइंडनेस का लक्षण ये है, ये देखिए, इसमें दिखाई नहीं देने लगता है। जो निमेटोड इसमें जब कॉज करता है तो क्या होता है कि जो आंख की जो रोशनी है वो नहीं दिखाई देती है, आप देख नहीं सकते हैं इससे, और कुछ इस तरह का कलर, ब्राउन कलर की आंख आपकी हो जाएगी। ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाई। इसको कौन ट्रांसमिटेड करता है, ब्लैक फ्लाई करती है।
अगला कौन सा निमेटोड है हमारा? अब ये ध्यान से पढ़ते चलना, यही सब पूछा जाता है। ये मत सोचना कि ये कितने निमेटोड हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे। हर बार 5 या 6 निमेटोड, ये हो सकता 10 निमेटोड तो पूछ ही लेता है टीजीटी और पीजीटी के पेपर में। उसके बाद एमएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बीएससी के एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगला निमेटोड कौन सा है? ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। इसको क्या बोल देते हैं? पैरासिटिक ऑफ सबक्यूटेनस टिश्यू। ये कहां पर पाया जाता है? सबक्यूटेनस टिश्यू, चमड़े के नीचे के ऊतक का परजीवी। इसको गुइना वार्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुइना वार्म बोलते हैं। ये रेड सी में पाया जाता है, जो लाल सागर है, जहां का पानी लाल होता है। जैसे अफ्रीका में ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा फैलाता है। तो ये बीमारी क्यों कॉज करता है? क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और गंदे पानी में रहता है। और अफ्रीका में जो बच्चे और आदमी हैं तो वो क्या करते हैं? गंदे पानी में खेलते रहते हैं और उसी से ये निमेटोड उनके अंदर चमड़े में, पैर में चला जाता है। ये क्या है कि 50 मिलियन पीपल इन अफ्रीका एंड एशिया आर इन्फेक्टेड विद दिस निमेटोड। 50 मिलियंस वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें से 50 मिलियंस जितने लोग हैं वो किससे परेशान हैं? एशिया और अफ्रीका के लोग ये इसी निमेटोड से परेशान है, जिसको गुइना वार्म बोलते हैं। ठीक, अफ्रीका और एशिया में 50 मिलियन लोग इस सूत्रक्रम से संक्रमित हैं। अब देखिए ये तो ये चमड़े का परजीवी हमने बताया था आपको। तो चमड़े का परजीवी क्या है कि पैर के अंदर ये घुस जाता है, खाल में रहता है ना, चमड़ा खाल को ही तो बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं। तो ये स्किन से देखिए ये इस तरह निकाला जा रहा है। और ये कहां पर होता है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा इससे प्रभावित लोग हैं। पैरासाइट ऑफ अदर वर्टिब्रेट। तो अभी तक हम बता रहे थे वर्टिब्रेट में जो ह्यूमन है, ह्यूमन को कौन से निमेटोड कॉज करते हैं? तो बहुत सारे हमने आपको बताए हैं। स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड और इंटेरोबियस करके एक निमेटोड था। उसके बाद बुशलेरिया बनक्राफ्टी बताया और गोइना वार्म बताया। अब उसके बाद में ये तो थे जो ह्यूमन को कॉज करते थे, आदमियों में हानि पहुंचाते थे। उसके बाद ये जो अदर वर्टिब्रेट हैं, जैसे कि हमारे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी और भेड़, सुअर, इन सभी जानवर जो हैं ये इनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती। तो ये क्या है? वर्टिब्रेट है। तो इनमें भी निमेटोड कॉज करता है। तो पहला निमेटोड कौन सा है? वो हमारा फर्स्ट निमेटोड विप वार्म। इसको क्या बोल देते हैं? विप वार्म कहते हैं। ट्राइचुरिस स्पीसीज है ये। ठीक है। अब 30 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज ए वेरी कॉमनली इनकाउंटरेड in the column, rectum and appendix of dog, pig and ruminant। तो ये जितने भी रूमिनेंट हैं, जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें, और जो डॉग है उसमें भी पाया जाता है, पिग है, सुअर में भी पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? कॉलम और रेक्टम में पाया जाता है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में, इनमें पाए जाते हैं। जाइंट किडनी वार्म, ये अगला निमेटोड है हमारा, जाइंट किडनी वार्म। इसका साइंटिफिक नेम है डाइक्टियोफाइमा रीनल। 3 फीट 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होता है ये? 90 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी। पैरासाइट ऑफ डॉग बिसाइड मैन। ये कुत्ते के बाद में किस में लगता है? आदमी में लगता है, ह्यूमन में लगता है। अगला निमेटोड कौन सा है? एस्केरिस गाली। पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ चिकन। जो मुर्गी होती है उस मुर्गी में भी, पक्षियों में भी
निमेटोड लगते हैं तो उसका क्या नाम है? एस्केरिडिया गाली, जिसको बोलते हैं एस्केरिस गाली हिंदी में। ठीक है, तो ये थे जो हमारे अदर वर्टिब्रेट्स में लगते हैं। अब ये देखिए, इनके एग्जाम्पल याद रखना, पैरासाइट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। अब ये निमेटोड किस में लगते हैं? जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ऐसे में कौन कौन से हैं निमेटोड जो लगते हैं? एक है मर्मिस नाइग्रेसेंस। क्या है? मर्मिस नाइग्रेसेंस, जो किस में लगता है? ग्रास हॉपर में लगता है, टिड्डी में। ये देखो, तो ये तो सही है कि टिड्डी को ख़त्म कर रहा है, कीड़े को ख़त्म कर रहा है ना। जैसे रोमैनोमर्मिस क्विलिसिवोरेक्स, इसका ये नाम है। ये किस में लगता है? मॉस्किटो में लगता है। तो मॉस्किटो में ये तो आप ऐसे ही नाइग्रेसेंस से आप समझ जाएंगे कि ग्रास हॉपर है, क्योंकि ग्रास हॉपर का साइंटिफिक नेम ही यही है, यहीं से चालू होता है, मिलता जुलता है। और क्विलिसिवोरेक्स में क्या है कि क्विलिसिटी फैमिली क्या है? मच्छर की फैमिली होती है। तो आप यहां से भी पहचान कर सकते हैं। ये देखो, ग्रास हॉपर में लगा हुआ है। अगला क्या है? पैरासाइट ऑफ प्लांट। अब प्लांट में भी लगता है। प्लांट में तो बहुत ज़्यादा है, और इन्हीं के सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कि गेहूं में, धान में, मक्का में, वेजिटेबल में, इन सब में जितनी भी क्रॉप है, इन सब में क्या है? निमेटोड कॉज करता है। और इन सब में जो बीमारी फैलती है, इन सब बीमारी को बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जैसे एंगुइना ट्रिटिसाई, सीड गाल निमेटोड ऑफ वीट, ये बहुत पूछा जाता है कि जो एंगुइना है तो इसको बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सीड गाल निमेटोड ये गेहूं में कॉज करता है। हेट्रोडेरा अवेनी, ये भी गेहूं में है। जैसे आपने सुना हो गया मोलिया डिजीज, टुंडू डिजीज, तो टुंडू डिजीज किसके कारण होते हैं? एंगुइना से। मोलिया हेट्रोडेरा से होता है। मिलाइटोगानी स्पीसीज, इसको रूट नॉन निमेटोड कहते हैं। यह निमेटोड जो रूट नॉन निमेटोड है, वेजिटेबल में, फ्रूट क्रॉप में और सीरियल क्रॉप में बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक ना। तो मिलाइटोगानी, इसकी कई सारी स्पीसीज भी होती हैं, जैसे मिलाइटोगानी हैप्ला, इनकोगेनिटा, ठीक, ग्रैमनीकोला। अब हम जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम निमेटोड की जितनी भी बीमारी इंपॉर्टेंट हैं, जो टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती हैं या अन्य एग्जामों में पूछी जाती हैं, जेआरएफ में पूछी जाती हैं, यूपी कैटेड में पूछी जाती हैं, और भी जो जॉब एंट्रेंस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट जो डिजीज हैं जो निमेटोड द्वारा कॉज होती हैं, उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये देखो रूट नॉन निमेटोड है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब रूट नॉन निमेटोड है तो कहाँ पर होगा? रूट पे होगा ना, उसकी जड़ पे होगा, और नोड बनाता है। ये क्या बनाता है? नोड बनाता है। छोटी छोटी सी, ये देखो आपको गांठें दिख रही होंगी, यही नोड बनाता है। जैसे एक निमेटोड और है जो बहुत पूछा गया, सिस्ट निमेटोड, जो पोटैटो में है, ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस, ये भी बहुत पूछा जाता है। अफरा डिजीज जो है राइस में होता है, निमेटोड द्वारा होती है, ये भी पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे निमेटोड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जामों में पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और लेके आते हैं नया वीडियो। थैंक यू।